राहुल गांधी के जन्मदिन पर मरीजों की सेवा करने पहुंचे नूंह विधायक आफताब अहमद। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के 51वें जन्मदिन पर नूंह विधायक व हरियाणा कांग्रेस विधायक दल के उपनेता चौधरी आफताब अहमद शहीद हसन खां मेवाती मेडिकल कॉलेज में मरीजों के बीच पहुंचे और उन्हें फल, मास्क आदि वितरित किए। उनके साथ पीसीसी सदस्य चौधरी मेहताब अहमद के अलावा यूथ कांग्रेस व NSUI के पदाधिकारी मौजूद रहे। चौधरी आफताब अहमद ने मरीजों से मिलकर उनका हाल चाल जाना, अस्पताल का निरीक्षण किया, फिर कॉलेज के निदेशक व डॉक्टरों की बैठक ली। आफताब अहमद ने कहा कि राहुल गांधी के यौम पैदाइश के 51वें जन्म दिवस पर मेडिकल कॉलेज पहुंचे, जहां मरीजों से उनका हाल चाल जाना, जबकि डॉक्टरों व निदेशकों से समस्याओं और चुनौतियों पर बैठक की गई। डॉक्टरों को मरीजों का बेहतर से बेहतर इलाज करने को कहा। जो कमियां अस्पताल में हैं उन्हें छिपाने के बजाय हमारे संज्ञान में लाने के लिए कहा, ताकि सरकार पर दबाव डालकर उन्हें पूरा कराया जा सके। पत्रकारों के सवाल के जवाब में आफताब अहमद ने कहा कि भारतीय राजनीति के सुनहरे भविष्य में राहुल गांधी हैं। ऐसे समय में भारतीय राजनीति में एक उम्मीद है जो राष्ट्रीय स्तर पर देश को आगे बढ़ाने को लेकर दिखती है, वो राहुल गांधी हैं। उन्होंने कहा कि आज देश में बेरोजगारी दर आसमान में है, किसान सड़क पर खड़े हैं, युवा जेलों में बंद किए गए हैं, महिला सुरक्षा लाचार है, कोरोना में सरकार पूरी तरह फेल हो गई है, महंगाई दर आसमान में है, देश की GDP को बड़ा नुकसान हुआ है, लेकिन मौजूदा सरकार धर्म पर बांट कर राजनीति कर रही है, तो सिर्फ राहुल गांधी ही इन मुद्दों को उठा रहे हैं। इस वक्त आम आदमी की लड़ाई सिर्फ कांग्रेस लड़ रही है और राहुल गांधी इसमें सर्वप्रथम साबित हैं। नेता राहुल गांधी जी का 51वां जन्म दिवस है और उस उपलक्ष्य में हम कोरोना को मद्देनज़र देखते हुए, एक आपदा के मद्देनज़र देखते हुए साधारण तरीके से आज जो ज़रूरतमंद हैं, जो मरीज़ हैं, उनको फल फ्रूट बांटने के लिए और मास्क बांटने के लिए यहाँ आज शहीद हसन खां मेडिकल कॉलेज में अपने लोगों के बीच में आज आए हैं। और हम राहुल गांधी जी को आज जन्मदिन की मुबारकबाद देते हैं और यही कामना करते हैं कि आने वाले समय में देश में वो अपने सिद्धांतों पे, वो अपने जो उनके कार्य है, जो संघर्ष है, उसमें जनता साथ दे और हम 2024 में आने वाले समय में राहुल गांधी जी को ये देश प्रधानमंत्री के तौर पे देखें। अभी जैसे सरकार के 600 दिन पूरे हुए हैं, तो इस बारे में क्या करेंगे? ये तो अपने मुंह में या मिट्ठू बनना। जब प्रदेश के मुखिया अपनी जनता के बीच में अपने प्रदेश में नहीं जा सकते, तो आप लगा सकते हो उनके मंत्री, उनके विधायक नहीं जा सकते, तो किस तरीके के अपना स्तुति गान कर रहे हैं। लेकिन हकीकत ये है, ये विफल सरकार है और विफल सरकार में अपने प्रेस के माध्यम से लोगों को गुमराह करने का कार्य कर रहे हैं। 2014 से बड़े दुर्भाग्य की पूर्ण बात है कि बीजेपी सरकार आने के बाद इस कॉलेज का निरंतर एक गिरावट की तरफ चला। इसमें पहले डॉक्टरों को जो एक पहले स्पेशल अलाउंस मिलता था, उसमें रुकावट लगी, सैकड़ों डॉक्टर उस वजह से यहाँ से छोड़ के चले गए। उसके बाद जो विस्तार होना था, वो विस्तार तो रुका ही, लेकिन जो सुविधाएं दी जा रही थी उसमें भ्रष्टाचार की नौकरियों में कच्चे कर्मचारी और जो अनुबंधित कर्मचारी, उनकी हर रोज शिकायतें रहती हैं, उनसे ठगी ठोरी की रहती है, 3-3, 4-4 महीने उनकी तनख्वाह नहीं मिलती है, उनका कार्य जो कर रहे हैं उनकी मिलती है। इस तरह की नियमित शिकायतें जो हैं, और ये चिकित्सक सुविधाओं के बजाय जानने के लिए इसमें यहाँ कहीं लगता है कि यहाँ बहुत से ऐसे लोग हैं जो भ्रष्टाचार में लिप्त होकर इस इलाके को चिकित्सक सुविधाओं को धक्का पहुँचाने का काम कर रहे हैं। वो भी बात हुई। हम आगे भी चाहेंगे कि लोग भी आगे आए और इस तरीके की जो शिकायत है वो दें, जिससे कि इस तरह का जो भी गिरोह अगर पनप रहे हैं, जो भ्रष्टाचार करके, चाहे वो प्राइवेट कंपनी चाहे कॉन्ट्रैक्टर के तो माध्यम से करते हैं, उनको यहाँ हम होने नहीं देंगे। भ्रष्टाचार किसी भी कीमत पे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे अपने गरीब बच्चों के साथ। ये लूट हमेशा के लिए उसके पे हम सजग हैं और आगे भी उस चीज़ को उठाते रहेंगे। उस चीज़ को पूर्ण तरीके से बंद भी करना है, उस चीज़ को ऐसे नहीं। हम हमेशा से ही शहीद हसन खां मेडिकल कॉलेज, क्योंकि एक हमारे नेताओं की सोच थी, हमारी पार्टी की सोच थी कि यहाँ स्वास्थ्य सेवाएं इस इलाके में बेहतर करी जाएं, तो जब से इसका
आधारशिला रखी है, जब से ये वजूद में आए, जब से हम इस पर पूर्ण तरीके से निगरानी रखते हैं और अपनी जिम्मेवारी को निभाते हुए हम जब भी मौका मिलता है हम उसमें आते हैं। आज भी हम आए और हम कोरोना जब शुरू हुआ था, जब भी आके इनको मीटिंग ली गई थी और उसमें डायरेक्टर उस वक्त की जो थी उससे कहा गया था कि आप बेहतर से बेहतर तैयारी करें। लेकिन आप देख सकते हो कि कोरोना समय में बहुत सी ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण यादें जो इस मेडिकल कॉलेज से हुई, उसमें बड़ा स्वास्थ्य सेवाओं को जो जिस तरीके से करना चाहिए था उसमें चाहे कमी राज्य सरकार की हो, लेकिन वो इलाके को उम्मीद इस मेडिकल कॉलेज से थी, तो बड़ी हमें मुश्किल हुई और लोगों उस वक्त पीड़ा में थे, ज़रूरत थी तो उसमें हुई। तो उसमें हम आज उन सभी बातों को मद्देनज़र रखते हुए कि क्या चिकित्सा सुविधाएं दी जा रही हैं, ऑक्सीजन प्लांट की क्या जो नई स्थापित होने उनकी क्या पोजीशन है, ब्लैक फंगस के इंजेक्शनों की क्या जो ज़रूरत पड़ती है उसमें क्या है, और किस तरीके की आपकी आगे की तैयारी है और किस तरीके से बेहतर आप स्वास्थ्य सुविधा दे सकते हैं, और जो कमियां हैं उन कमियों को नज़रअंदाज ना करा जाए, उन पर कार्रवाई करके उनको पूर्ण तरीके से उन पर अमल में लाया जाए। जो हमारे से मदद है हम सरकार से कहेंगे, बेशक सरकार विपक्ष में है हम, लेकिन हम उनसे मजबूर करेंगे कि वो इन बातों को कहे, क्योंकि हमारे 550 करोड़ रुपए का ये लागत से बना हुआ हॉस्पिटल अगर ये भी लाचार होता है और ये खुद भी बीमारों का इलाज नहीं कर सकता तो लोगों का विश्वास टूटता है। और हम आज इसी क्रम में यहाँ आए थे और बैठक करके, और आगे के लिए भी इसी तरीके से हम चाहेंगे कि बेहतर से बेहतर चिकित्सक सुविधाएं इस मेडिकल कॉलेज के माध्यम से हम अपनी जनता को दे सकें।